25 फरवरी 2026 पीपी मीम कॉइन को डिटेल में देखते हैं। इस टाइम पीपी मीम कॉइन की मार्केट में क्या प्राइस चल रही है 0.50 3900 का लगभग 24 आवर में हाई जो है 0.50 4024 आवर में लो जो है 0.50 3800 के लगभग जो पीपी मीम कॉइन में देखने को मिले। वन डे के टाइम फ्रेम में हमारे पास पीपी मीम कॉइन का सेंटीमेंट जो है वो टोटली डाउनवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ है। पीपी मीम कॉइन रिसेंटली हमारे पास यहाँ पे किस एरिया से पंप अप करता है, किस एरिया तक जाता है। यहाँ पे 0.50 3400 से पंप अप करता है, 0.50 5000 के लगभग जाता है, और फिर हमारे पास उसी स्पीड से क्रैश करता हुआ 3800 के लगभग जो है वो आता है। तो अभी पीपी मीम कॉइन की रिकवरी करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। तो जी बिल्कुल पीपी मीम कॉइन 100% जो है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम और लॉन्ग टाइम फ्रेम में रिकवरी करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखें तो पीपी मीम कॉइन का सेंटीमेंट जो है वो हमारे पास टोटली जो है वो डाउनवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ है। डेली सेंटीमेंट भी हमारे पास पीपी मीम कॉइन का डाउनवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी पीपी मीम कॉइन का सेंटीमेंट जो है वो डाउनवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ है। आया पीपी मीम कॉइन में भी ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी, देखें पीपी मीम कॉइन में ट्रेड करा लें तो लेवरेज वगैरह को मेंटेनेबल रखते हुए ट्रेड करा लें। अभी पीपी मीम कॉइन का सेंटीमेंट वीकली किस वजह से डाउनवर्ड की तरफ है, डेली किस वजह से डाउनवर्ड की तरफ है चूँकि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का रुख ही जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड की तरफ है। तो पीपी मीम कॉइन भी हमारे पास मुसलसल जो क्रेजी सेंटीमेंट जो है वो ले रहे हैं। तो आया पीपी मीम कॉइन में अभी ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी, देखिए पीपी मीम कॉइन में ट्रेड करा लें तो बड़े सोच समझ के लेवरेज वगैरह को मेंटेनेबल रखते हुए ट्रेड लें। ट्राई करें कि लेवरेज वगैरह जो है ज़्यादा ना हो। जब तक पीपी मीम कॉइन में ट्रेड लेते हुए लेवरेज वगैरह और इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक जो है कोई फ़ायदा नहीं है। पीपी कॉइन हमारे पास दिसंबर 2024 में 0.4028 से रिजेक्ट हुआ था, अप्रैल में डिप दी थी, अप्रैल से मई तक मूव ऑन किया था, जून में डिप और अक्टूबर में एक बड़ा क्रैश 2700 के लगभग तक आया था। अभी पीपी कॉइन का एक बड़ा क्रैश है अभी भी आपके माइंड में होना चाहिए। वो 0.50 2500 से 3000 के लगभग वो किस सिचुएशन में इन केस हमारे पास बीटीसी में जो वो ड्रॉप आउट देखने को मिलता है तो पीपी मीम कॉइन में भी हमें जो है वो ड्रॉप आउट देखने को मिल सकते हैं। क्या पीपी मीम कॉइन जो है हमारे पास रिकवर करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखते हैं, तो जी बिल्कुल 100% जो है पीपी मीम कॉइन शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी और लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी रिकवर करने की कैपेसिटी जो है वो अपने अंदर रखता है। आया पीपी मीम कॉइन में ट्रेड लेना जो है हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है, तो पीपी मीम कॉइन में उस तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रेड लेना जो है दूसरे मीम कॉइन की निस्बत जो है वो सेफ़ है। वो किस तरह से, क्योंकि इसमें डीसी वगैरह भी किया जा सकता है, दूसरे मीम कॉइन में डीसी वगैरह नहीं किया जा सकता, और इसमें बड़ी लेवरेज के साथ जो है वो ट्रेड भी अपन की जा सकती है, जबकि दूसरे मीम कॉइन में बड़ी लेवरेज के साथ ट्रेड वगैरह जो है वो अपन नहीं की जा सकती। इसमें मेंटेनेबल लेवरेज और मेंटेनेबल स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी और शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी एंट्री वगैरह जो है वो बनाई जा सकती है, जैसे दूसरे उसमें नहीं बनाई जा सकती। तो बहरहाल ये पीपी मीम कॉइन की एक शॉर्ट सी सिचुएशन थी जो कहीं ना कहीं शेयर करने की ट्राई की है। आने वाले कितने मंथ में जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट के चांसेस हैं पीपी मीम कॉइन के, तो आने वाले 2 से 3 मंथ में पीपी मीम कॉइन में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आने के चांसेस हैं, जिसमें पीपी मीम कॉइन हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं जो वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में और लॉन्ग टाइम फ्रेम में एक बुलिश सिनेरियो जो है वो दे सकते हैं। तो पीपी मीम कॉइन को लेके जो डिफरेंट लोगों के अपने अपने कंसेप्ट भी हैं। कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में पंप अप करेगा, कुछ कहते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम में पंप अप करेगा। तो पीपी में भी पंप अप कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी, और इजीली बुल रन में कम से कम 0.50 12,000 कम से कम ज़्यादा 45,000 तक जाने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। बाकी पीपी मीम कॉइन को लेके आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में लाजिम बताना है।